नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा में सुपरफास्ट रिवीजन का ये 17 नंबर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले 16 वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर देख लें। और दरोगा मेन सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से आपको प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। लास्ट टाइम में वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको काफ़ी मदद देगा। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें आपको विटामिन, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजुआ से होने वाले रोग होंगे और कौन से फल के किस भाग को खाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहला है विषाणु से होने वाले रोग। उसमें आपको याद रखना है चेचक, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू ज्वर और उसके बाद आपको याद रखना है चिकनगुनिया। फिर से याद रखें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेचक, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया। ये आपको विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आपको बता दें, विषाणु से आपको एक और रोग होता है, याद रखें कोरोना। ये भी विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो याद रखना है आपको। अगला है जीवाणु से होने वाले रोग। इसमें याद रखें प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, टीबी जिसे कहते हैं, कुष्ठ रोग। उसके बाद आपको याद रखना है निमोनिया, हैज़ा। इसका एक ट्रिक भी है, डीप सिटी का कुटनी है, आपको पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगला है कवक से होने वाले रोग में याद रखना है खुजली, दाद, खाज, एथलीट फूड, गंजापन और दम्मा। ये आपको कवक से होने वाले रोग हैं, याद रखना है। अगला हम लोग देखेंगे प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ये मलेरिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मलेरिया किससे होने वाला रोग है, तो याद रखना है आपको प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है मलेरिया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो विटामिन है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है याद रखना है रेटिनॉल, याद रखना है रेटिनॉल। और इसके जो स्रोत है याद रखेंगे अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध, मछली का तेल जो है विटामिन ए का स्रोत है। याद रखना है मछली का तेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। किससे संबंधित है, विटामिन ए। और इसकी कमी से होने वाले रोग में आपको याद रखना है रतौंधी, त्वचा का शुष्क पड़ जाना जो है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला है विटामिन बी1। इसका जो रासायनिक नाम है याद रखेंगे थायमिन। अनाज के छिलके, दाल, तिल, सब्जियां में विटामिन बी1 पाया जाता है। और बेरी जो है इसका रोग है, याद रखना है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन है, बेरी, भूख ना लगना, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आपके एग्जाम में रासायनिक नाम ज़्यादा चांस से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन। याद रखना है राइबोफ्लेविन जो है आपको विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और दूध, हरी सब्जियां, आपको खमीर, मांस जो है इनके स्रोत हैं। और जीभ में सूजन, मुख की त्वचा और होंठों का फटना तथा आंखों का लाल हो जाना, ये आपको विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला देखते हैं विटामिन बी3। इसका जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है पेंटोथेनिक अम्ल। मांस, हरी सब्जी, दूध, अंडे, आपको गन्ना, टमाटर में विटामिन बी3 पाया जाता है। और त्वचा का सूखना और उसके बाद डायरिया, मानसिक असंतुलन जो है आपको विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन बी5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। आपको आलू, टमाटर, मूंगफली, पत्ती वाली सब्जी में आपको विटामिन बी5 पाया जाता है। और बाल का सफ़ेद होना तथा मंदबुद्धि जो है इससे होने वाले रोग है विटामिन बी5। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है आपको पायरिडॉक्सिन। दूध, कलेजी, हरी सब्जी जो है आपको इनके स्रोत हैं। एनीमिया, वृद्धि कम होना, चिड़चिड़ापन, त्वचा से संबंधित समस्याएं जो है आपको विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है विटामिन बी7। इसका जो रासायनिक नाम है याद रखना है निकोटीन अम्ल। दूध, मांस, यकृत, अंडा जो है इनके स्रोत है। पेलाग्रा इनसे होने वाला रोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, सीधे एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना है विटामिन बी7। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसका निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिविजन कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी12। इसका जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है कोबालमिन। क्या रखना है, कोबालमिन।
यकृत, मांस, दूध में विटामिन B12 पाया जाता है और इससे जो होने वाले रोग हैं वो आपको याद रखना है संघातिक अरक्ता जो है इनसे होने वाले रोग हैं। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे पहले आपको बताया विटामिन ए का रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड। टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज और आलू जो है इनके स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है। स्कर्वी रोग याद रखें, हड्डी का विकास कम होना, घावों का देर से भरना, मसूड़ा से खून का बहना, ये आपको विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। मसूड़ों का खून से बहना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे होने वाले रोग हैं, विटामिन सी। अगला देखते हैं विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है केसीफेरोल। मक्खन, मांस, मछली, यकृत, याद रखना है यकृत। उसके बाद अंडे की जर्दी, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। इसमें रिकेट्स जो है इससे होने वाले रोग हैं। अस्थियों की कोमलता तथा टेढ़ापन, दांतों का विकसित ना होना, दंत क्षय जो है आपको विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ जो याद रखना है आपको यकृत तेल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो याद रखना है विटामिन डी। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है बांझपन और इसका जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है टेकोफेरोल। याद रखना है टेकोफेरोल। बांझपन किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो याद रखना है विटामिन ई। दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, तेल, कलेजी इत्यादि जो है इनके स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन के, लास्ट है नेप्थोक्विनोन। याद रखना है नेप्थोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। टमाटर, हरी सब्जियां जो है इनके स्रोत हैं। रक्त का स्कंदन जो है विटामिन के की कमी से होता है। अगला एक चीज़ आपको हम बता दें, कुछ पादप हार्मोन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पादप हार्मोन, उसमें आपको याद रखना है पहला है साइटोकाइनिन। याद रखें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है ये कोशिका का विभाजन, बीज के अंकुरन में मदद करता है। याद रखना है कोशिका का विभाजन में कौन पादप हार्मोन मदद करता है, तो साइटोकाइनिन। याद रखना है कोशिका का विभाजन, ठीक है। अगला है, यहाँ से हटाते हैं, फिर अगला देखते हैं हम लोग ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है जड़ों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। याद रखना है जड़ों की वृद्धि को नियंत्रण करता है ऑक्सिन, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन याद रखें जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन है वो आपको तने की वृद्धि में नियंत्रण करता है। याद रखें साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, बीजों के अंकुरन, ऑक्सिन जड़ों की वृद्धि को नियंत्रण और जिब्रेलिन याद रखना है तने की वृद्धि को नियंत्रण, तने की वृद्धि को नियंत्रण। इसके बाद आता है एथिलीन। एथिलीन के बारे में आपको बता दें, ये चौड़ाई की वृद्धि को नियंत्रण करता है। याद रखना है चौड़ाई की वृद्धि को नियंत्रित करता है एथिलीन पादप हार्मोन। इन बातों को आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कक्षों की संख्या। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें। मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं, मगरमच्छ में भी 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं और उभयचर जितने भी प्राणी हैं उसमें 3 होते हैं और तेलचट्टा में 13 चैम्बर दिल होते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको एक जगह कर दिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं अगर कक्षों से पूछ रहा है तो। याद रख ले फिर से, मानव हृदय 4, मगरमच्छ 4, मछली 2, उभयचर 3 और तेलचट्टा में 13 चैम्बर दिल होते हैं। इन बातों को याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे केला। सबसे पहले है केला। केला का याद रखेंगे फल भित्ति तथा अंतःभित्ति खाने योग्य भाग है। अमरूद और अंगूर का फल भित्ति तथा प्लेसेंटा, बैर का बाह्य तथा मध्य भित्ति, भिंडी का आपको पेरिकोप तथा संपूर्ण फल, सेब नाशपाती का मांसल पुष्पासन। याद रखेंगे मांसल पुष्पासन एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। इसके बाद अंजीर या स्ट्रॉबेरी का मांसल आशय। आम का याद रखना है मध्य भित्ति खाने योग्य है। अगला देखते हैं हम लोग खरबूजा, लौकी, खीरा का मध्य भित्ति एवं अंतःभित्ति। टमाटर, बैगन का याद रखेंगे फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। सुपारी का आपको याद रखना है भ्रूणीय। नारियल का याद रखना है भ्रूणपोष। अनार का याद रखना है रसदार बीज चोल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूंगफली का भ्रूण या बीज पत्र खाने योग्य भाग है। नारंगी का एक कोशीय रोम, अंतःभित्ति के रसदार भाग जो है खाने योग्य भाग हैं। मक्का, गेहूं का याद रखना है भ्रूण पोष तथा भ्रूण। सिंघाड़ा का याद रखना है बीज पत्र। मटर का भ्रूण एवं पूर्ण बीज खाने योग्य भाग है। इमली का याद रखना है मध्य भित्ति। काजू का याद रखना है आपको बीज पत्र और मासल पुष्पवृंत। कमल का पुष्पासन तथा बीज। इसके बाद है आपको अखरोट का याद रखना है पालीवत बीज पर्त और इसके बाद लीची का आपको याद रखना है एरिल। ये सब खाने योग्य भाग हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद हम आपको लास्ट में कुछ बता दें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आपको पूछा जाता है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं। महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है वो है आपको एस्ट्रोजन,
एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है आपको महिला सेक्स हार्मोन है, और पुरुष सेक्स हार्मोन कौन से हैं आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपको पुरुष सेक्स हार्मोन है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको और हम बता दें कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण याद रखना है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये तमाम बातों को आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एफ्लाविस का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है। याद रखना है किसके द्वारा, कवक के द्वारा होता है। इन बातों को आपको याद रखना है। तो आपको लास्ट में एक बात और बता दें कि शाम 6 बजे आपके जो है टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है इसी नाम नॉलेज हब चैनल पे, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़े और उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके अपना स्कोर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।